हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक नए टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं। हु आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ठीक है, आपके बारे में कौन सोच रहा है। ये टाइमलेस जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ठीक है, हर रीडिंग सबके लिए नहीं होती है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, फिर भी मुझे टिकटॉक पे लोग आके मैसेजेस करते हैं, मैम पार्ट टू, जबकि मैं साथ साथ अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, एक तो आपको वीडियोज़ टाइम से मिल जाएंगी, एंड देन सेकेंड इज़ कि जिस तरीके से आपने मुझे टिकटॉक पे सपोर्ट किया है, उसी तरीके से मुझे ज़रूरत है कि आप मुझे यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें। नंबर बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं हैं और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। विदाउट एनी फर्दर डिले, आज बहुत ज़्यादा फंबलिंग हो रही है। खैर, हु आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। लास्ट शफल, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। एस ऑफ कप्स, 8 of swords, okay, 4 of swords, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, King of Cups, the Sun, Leo, okay जी। शुरू के ही कार्ड्स में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, एक ऐसा पर्सन जिसके लिए आपने बहुत लव, केयर, इमोशंस शो किए। हमेशा आप उसको अपनी साइड से प्रोवाइड करते रहे। आपने इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ का एक नया फेज़ स्टार्ट किया, जिसमें आप समझ रहे थे कि मुझे ग्रोथ मिलेगी, मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे अचीवमेंट्स मिलेंगी। बट इस पर्सन से कनेक्शन बनाते ही आपकी तमाम चीज़ें स्टक हो गई, यानी कि आपका माइंड स्टक हो गया। आपकी जितनी एबिलिटीज़ थी आपके अंदर, वो सारी कहीं दब गई। हो सकता है आपको फाइनेंसेस में लॉस हुआ हो सकता है आपको करियर में लॉस हुआ हो सकता है आपके रिलेशंस ख़त्म हो गए हों, आपके लिए अबंडेंस के सारे दरवाजे बंद हो गए हों। ठीक है, बट फिर भी आप इस पर्सन को बहुत कुछ देते चले गए अपनी साइड से। क्योंकि आपके लिए ये रिलेशनशिप मैटर करता था। विद द एस ऑफ कप्स कार्ड के रीडिंग स्टार्ट ही एस ऑफ कप्स से हो रही है। एक नया वादा, एक नया रिश्ता, नए इमोशंस, एक नई जर्नी को शुरू करना। ठीक है, बट रीडिंग हम कर रहे हैं हु आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। जो भी पर्सन था, या जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा। बट कार्मा रिवील होता है। ठीक है, मकफ़ात अमल फॉर श्योर होता है। जिस पर्सन ने आपको बुरे तरीके से जकड़ दिया, बांध दिया, अपनी सोचों का कैदी बना दिया, आज वो पर्सन, उसकी वो हालत है, ना उसे लेटे चैन है, ना उसे बैठे चैन है। क्योंकि आपका तसव्वुर उस बंदे की सोचों से नहीं निकल पाता। यहाँ पे इस कार्ड को अगर आप गौर से देखें कि एक पर्सन बेड पे लेटा हुआ है, 3 तलवारें उसके ऊपर हैं और एक तलवार पे वो लेटा हुआ है, और सराउंडिंग में उसके एक फीमेल का चेहरा घूमे चला जा रहा है। तो आई थिंक, और मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। पर्सनैलिटी मैंने आपको बताई है, ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? जजमेंट, वेरी गुड। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, द सन, 5 ऑफ कप्स। देखें, वही चीज़ें दोबारा से रिपीट हुई हैं। इस पर्सन ने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया अपनी लाइफ का। आपको समझ में ही नहीं आता था कि ये इंसान आपसे चाहता क्या है।
जिस तरीके से मैंने बोला था कि आपने एक नई जर्नी शुरू की, अब इस पर्सन को आप कहीं पे भी स्टॉक नहीं करते। ये पर्सन खुद आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया है, खुद आपको छोड़ के लिटरली भागा है ये, ठीक है। ये भागने वालों का कार्ड होता है, बट भाग तो ये गया है, भागा तो है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी करेज ही नहीं थी कि ये आपका मुकाबला कर सके या आपकी एबिलिटीज़ को ये सराह सके। इसको अपना आप कहीं बहुत छोटा लगता था आपके आगे। भाग तो गया ये अपनी सिचुएशन से, लेकिन भाग के भी इसकी आंखें पीछे की तरफ ही हैं कि पीछे क्या हुआ। इसको ऐसा लगता था कि शायद ये आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाएगा तो आप डिप्रेसिव मूड में होंगे, आप बिल्कुल ही टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, इस इंसान की मिन्नतें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन उस वक्त फुल ऑफ ईगो में था अपना, ठीक है। और जिस तरीके से ये आपको क्रॉस रोड पे डाल के गया, ये पर्सन आज क्रॉस रोड पे है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसकी लाइफ, इसकी डायरेक्शन जा किस तरफ रही है, ठीक है। और मज़ीद एक्सटेंड करूँगी कि इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेके। हु आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, पार्ट 1 कर रहे हैं। ओके जी, हु आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। थॉट्स क्या हैं इस पर्सन के आपके बारे में। डिस्कवरी, क्रिएशन, रिलीज, इम्पेशंस, आइसोलेशन, सोलमेट। ओके, इतनी सीक्वेंस से कार्ड आते हैं कि देख के दिल खुश हो जाता है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके गया, अब इसको अपने अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा है कि जैसे कि सब कुछ होते हुए भी दिल कहीं खाली खाली है। क्रिएशन, अपने आप को बहुत ज़्यादा कामों में मसरूफ़ रखता है, सब कुछ करता है, बट इन दी एंड अब उसको लग रहा है कि आपने उसकी लाइफ में अब कम बैक नहीं करना, अब आपने टोटल स्कॉर्ड्स जो हैं अपनी कट कर दी हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज मिलती है। आई थिंक कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करने के बाद सक्सेसफुल हुए और आपने काम, करियर, गोल्स पे आपने फोकस किया, और अब इस पर्सन को एक इम्पेशंस एनर्जी है। ये चाहता है कि जल्द से जल्द ये कुछ अचीव कर ले, कुछ माइलस्टोन अचीव कर ले। बहुत ज़्यादा सोचता है, आई थिंक रात में सोचता है और फिर जब सुबह उठता है तो वो आइसोलेशन पीरियड में चला जाता है। इट्स मीन 0/0, ठीक है। तो जो किसी की ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा कर देते हैं, आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये कोई शॉर्टकट वाला बंदा है कि शॉर्टकट वे में मुझे जल्दी से कुछ हो जाए, कोई मुझे सपोर्ट कर दे, कोई ये कर दे, कोई मुझे हाथ पकड़ा दे, XYZ। बट इस इंसान ने अपनी ही जल्दबाजी में, जगह जगह से भागने में अपने बहुत सारे रिश्तों को खो दिया है। ऐसे रिश्ते जो इसको सपोर्ट करना चाहते थे, इसको कुछ बनाना चाहते थे, इसको सक्सेसफुल देखना चाहते थे, बट अपनी ईगो, अपनी एटीट्यूड, अपनी चालाकी से, वो कहते हैं ना, होशियार कामयाब हो जाता है और 1.5 होशियार मात खाता है। तो ये 1.5 होशियार एनर्जी है, ठीक है। इम्पेशंस एनर्जी, आई थिंक अब आप इसको कहीं से स्टॉक नहीं करते और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक इस तरीके से कर रहा है कि आपको पता ना चले। और आई थिंक कि आप जिस तरीके से अपने काम में इन्वॉल्व हुए हुए हैं, जिस तरीके से बिज़ी हुए हुए हैं, आपका फोकस भी नहीं जाता होगा इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि आपने ऐसे इंसान को दूर फिटे मुंह का साइन दे दिया है। क्योंकि इस इंसान को शायद उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से भी इस इंसान को किक आउट कर सकते हैं, बट कीप इट अप। अच्छी चीज़ है, जहाँ
पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं।